महाकुंभ में 100 महिलाएं नागा सन्यासी बन रहीं। इनमें 2 विदेशी मुंडन करवाया, 7 पीढ़ियों का पिंडदान, बिना सिले सफेद वस्त्र पहने। प्रयागराज महाकुंभ में 2 विदेशी समेत 100 महिलाओं ने एक साथ नागा सन्यासी की दीक्षा ली। इसमें सभी आयु वर्ग की महिलाएं हैं। सभी जूना अखाड़े से जुड़ी हैं। आज से इनकी जिंदगी बदल जाएगी। संगम घाट पर अपने केश कटवाए, फिर जीते जी खुद का और अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान किया है। गंगा में 17 पिंड बनाए, जिनमें से 16 उनकी 7 पीढ़ियों के थे। एक उनका खुद का था। गंगा स्नान के बाद उन्होंने गेरुआ वस्त्र छोड़कर बिना सिले श्वेत वस्त्र धारण किए। 20 जनवरी को आचार्य महामंडलेश्वर मंत्र देंगे। इस बीच उनकी कठिन साधना चलती रहेगी। 29 जनवरी को डोट मौनी अमावस्या को तड़के सभी महिलाएं नागा सन्यास की दीक्षा लेंगी। महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया से जुड़ी 3 तस्वीरें। अमेरिका और इटली की महिला बनी नागा सन्यासी। अमेरिका और इटली से आईं 2 महिलाओं ने गंगा के तट पर नागा सन्यास की दीक्षा ली। एक की उम्र 55 साल है, जबकि एक युवा अवस्था में है। दीक्षा के बाद अमेरिका की महिला को कामाख्या देवी और इटली की महिला को शिवानी नाम दिया गया। पुरुष नागा सन्यासी जैसी कठोर होती है। दीक्षा लखनऊ की मनकामेश्वर मठ की दिव्या गिरी बताती हैं। महिला नागा सन्यासी तपस्या से गुजरती हैं, जैसे कोई पुरुष गुजरता है। महिलाओं को सन्यास धारण करने के लिए अपने श्रृंगार का त्याग करना होता है। वैसे तो हिंदू रीति रिवाज और सनातन धर्म में महिलाओं का पिंडदान करना सही नहीं है, मगर साध्वी जीवन जीने वाली महिलाओं के साथ यह नियम लागू नहीं होते हैं। हम लोग इसलिए अपना पिंडदान करते हैं ताकि अगर हमारे मरने के बाद कोई अंतिम संस्कार के लिए नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ऐसे में खुद का पिंडदान कर दिया जाता है। 24 घंटे बिना भोजन पानी के रहीं साध्वी नागा दीक्षा के लिए धर्म ध्वजा के नीचे तपस्या के साथ संस्कार की शुरुआत 24 घंटे पहले शुरू हो गई। इसके लिए साध्वी 24 घंटे बिना भोजन पानी के यह तपस्या कर रही हैं। इसके बाद अखाड़ा कोतवाल के साथ सभी को गंगा तट पर ले जाया गया। गंगा में 108 डुबकी लगाने के बाद और कर्म और विजय हवन हुआ। ऐसे बनती हैं नागा सन्यासी। महिला नागा सन्यासी बनने के लिए लगभग वही नियम है जो पुरुष नागा सन्यासी के लिए होते हैं। महिला नागा सन्यासी बनने के लिए इच्छा रखने वाली की पूरी जांच कराई जाती है। परिवार को इसकी जानकारी दी जाती है। वहां से अनुमति मिलने के बाद उसे एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना इनका काम होता है। वह एक टाइम ही भोजन करता है। काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि वो मोहमाया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। जो परख अवधि में खरा उतरता है उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। फिर भी वह नहीं लौटता है तो उसे सन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसे सन्यासी घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। अखाड़े की तरफ से इन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट लेते हैं।
इस मौके पर शीरा और धनिया बांटा जाता है। दूसरी स्टेज जीते जी खुद का पिंडदान। 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं महिला नागा सन्यासी बनने के लिए। सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं। उसके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में स्नान कराया जाता है। फिर वह खुद का श्राद्ध करता है। उसे 17 पिंड दान करने होते हैं। 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंडदान खुद का। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। पुराने वस्त्र छोड़कर श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी विजया यज्ञ किया जाता है। गुरु एक बार फिर महापुरुष से कहते हैं कि वो चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकता है। जब वह नहीं लौटता तो यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरुमंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे फिर गंगा तट पर लाया जाता है। 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। इसके बाद दंडक मंडल का त्याग कराया जाता है। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। महिलाओं को ब्रह्मचर्य की परीक्षा पास करने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। महिला नागा साधु को नागिन, अवधूतनी या माई कहा जाता है। ये वस्त्र धारण करती हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा महिला नागा वस्त्र त्याग कर भभूत को ही वस्त्र बना लेती हैं। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। ज्यादातर महिला नागा इसी से जुड़ी हैं। 2013 में पहली बार इससे महिला नागा जुड़ी थीं। सबसे ज्यादा महिला नागा इसी अखाड़े में हैं। इसके अलावा आह्वान अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े में भी महिला नागा हैं। सबसे सीनियर महिला नागा सन्यासी को अखाड़े में श्रीमहंत कहा जाता है। श्रीमहंत चुनी गई माई को शाही स्नान के दिन पालकी में लाया जाता है। उन्हें अखाड़े की ध्वजा और डंका लगाने का अधिकार होता है। महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया भी पुरुष नागा साधुओं जैसी ही है। अंतर बस इतना है कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए पुरुषों का जननांग निष्क्रिय किया जाता है, जबकि महिलाओं को ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प लेना होता है। कई महिलाओं को ये साबित करने में 10 से 12 साल भी लग जाते हैं। जब अखाड़े के गुरु को उस महिला पर भरोसा हो जाता है तो वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक कपड़ा छोड़कर अखाड़े से मिला पीला या भगवा वस्त्र पहनना होता है। इन्हें माता की पदवी दी जाती है। महाकुंभ का आज छठा दिन है। दोपहर 2 बजे तक 31 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोपहर में संगम में डुबकी लगाई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने स्नान किया। साथ में मंत्री नंदी भी रहे। उनके पहुंचने से पहले आर्मी ने पूरे किला घाट को अपने कब्जे में ले लिया था। स्निफर डॉग्स और बम स्क्वाड ने जांच की।